नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तो रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आपके जो डेली करंट अफेयर्स हैं उनको आप डेली देखा करें और उनकी जो पीडीएफ है उनको अपने पास सेव किया करें। और अगर हफ्ते में कभी आपको टाइम मिल जाए या आप बस में सफर कर रहे हो या फिर आप किसी जगह जा रहे हो, जब आपके पास एक स्पेशल टाइम हो, मतलब जब आप कुछ ना कर रहे हो, तो उस पीडीएफ को एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद बनी रहेंगी। अब आप कहेंगे कि सर बस में जा रहे होंगे तो पीडीएफ कौन देखता है? फिलहाल वो आपकी मर्जी है, बताना मेरा काम था, बाकी आप कर सकते हो। 26 मई तारीख है आज और आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इसमें सबसे पहले हम डिटेल सेक्शन पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग वन लाइनर करेंगे और फिर उसके बाद क्विज करेंगे। तो जो लोग नए हैं उन सभी से एक बार फिर से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये करंट अफेयर्स आपको डेली मिलता है, मंडे टू सैटरडे, संडे बस छुट्टी रहती है, बाकी मंडे टू सैटरडे आपको डेली मिलेगा। उसके बाद वीकली भी करंट अफेयर्स आने वाला है, शुरू हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है तो वीकली करंट अफेयर्स भी बहुत जल्दी आ जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स भी प्लान हो रहा है, मई खत्म होगा मंथली करंट अफेयर्स आ जाएगा। इससे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो 4 महीने का करंट अफेयर्स है वो मैंने आपको दोनों चैनल पे दे दिया है, माई पाठशाला पे भी दे दिया है और पाठशाला रेलवे पे भी दे दिया। ठीक है भाई, चल रहे हैं। आप कई लोग कह रहे होंगे ना कि नहीं भाई शुरू करो, क्या आप यही बताते रहोगे, ये भी शुरू करो। तो फिलहाल शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए हर साल ऐसा ही होता है, हर साल क्या मतलब हर बार ऐसा ही होता है कि आपके संयुक्त राष्ट्र में जो है वो भारत के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं जो भारत की मन की बात को वहां पर कह सकते हैं। तो इनके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, उस तरफ चलते हैं। और सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो हुनर हाट का आयोजन हो रहा है। हुनर हाट देखा जाए तो ये कई सारे हुनर हाट अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं, श्रम मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो फिलहाल कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में एक बार फिर से हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। इस बार ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार हुनर हाट का आयोजन सितंबर 2020 में लोकल से ग्लोबल थीम के तहत किया जाएगा। लोकल से ग्लोबल थीम के तहत इसका आयोजन किया जाएगा। और ये थीम जो थी ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी देश को कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें स्वदेशी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, तो उसी से ये जुड़ा हुआ है। हुनर हाट में क्या होता है कि जो भी आपके अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, आदिवासी समुदाय होते हैं, वो अपने अपने जो भी उनका लोकल कला होती है या उनके अंदर कोई भी ऐसा पुराने समय से उनके पास पूर्वजों द्वारा दी गई कोई ऐसी देन होती है जिसको वो कलाकृति के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इस मंच पर आकर वो प्रदर्शित करते हैं। और क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय, इस मंच को अंतरराष्ट्रीय ध्यान मिलता है, आकर्षण मिलता है, इस वजह से उनको एक लोकल से जगह ग्लोबल जाने का मौका मिल सकता है। तो हाल फिलहाल उल्लेखनीय है कि बीते 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक भारतीय दस्तकारों, शिल्पकारों और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हुनर हाट दुर्लभ हस्त निर्मित स्वदेशी सामान आम लोगों में काफी लोकप्रिय हुए हैं। पिछले साल भी कई सारे लोगों को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि कोविड-19 की वजह से हुनर हाट का आयोजन नहीं हो पाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मुख्तार अब्बास नकवी जी ने बताया कि हुनर हाट में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और मास्क आदि की विशेष व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इसमें एक जान भी जहान भी जैसा पवेलियन होगा जहां पर लोगों को पैनिक नहीं, प्रिकॉशन की थीम पर जागरूकता पैदा करने वाली जानकारी दी जाएगी। क्योंकि कोरोना वायरस है, अब ये पता नहीं कब जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। हमें कुछ जरूरी एहतियात हमेशा बरतने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जरा सा भी कोई तबीयत खराब होती है तो उसके बगैर टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, मास्क का प्रयोग करना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा। 2 बातें इंपॉर्टेंट निकलती हैं इस न्यूज से कि हुनर हाट का आयोजन कहां किया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? सितंबर 2020 में इसको किया जाएगा। इसकी थीम रहेगी लोकल से ग्लोबल। अगली जानकारी पे चलते हैं, तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। अब जैसा कि जानते हैं एलजीबीटी समुदाय, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और इस तरह की जो समुदाय होते हैं, उनकी जो कम्युनिटी होती है उनके लिए, क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता है कि वो समाज से कटे हुए होते हैं और ऐसे में उनके उत्थान के प्रयास करने के लिए एक एनजीओ सामने आया जिसका नाम था याल। तो खुडोल उन्होंने एक पहल शुरू की थी। खुडोल को मणिपुर में कहा जाता है गिफ्ट। मणिपुरी में खुडोल का मतलब होता है गिफ्ट, मतलब खुडोल जो होता है वो मणिपुरी शब्द है, उसका मतलब होता है गिफ्ट। तो या आल नाम का एक एनजीओ है और इसका एक इन्होंने प्रोग्राम चलाया था खुडोल, जिसमें क्या कर रहे थे वो जो भी आपके HIV एड्स से लड़ रहे हैं, जो भी दैनिक वेतन भोगी हैं, एलजीबीटी समुदाय से आते हैं और उनके बच्चों और किशोरों के लिए खाद्य आपूर्ति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुनिश्चित करवाया था। और इस पहल को अभी हाल ही में ग्लोबल
पहचान मिली है वो इस वजह से क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में मणिपुर के खुडोल को भी सूचीबद्ध किया है। यानी संयुक्त राष्ट्र ने अभी ये जारी की सूची कि कौन कौन से देश में कहां पे कौन कौन सी पहल जो थी वो कोविड-19 से लड़ने के लिए अप्लाई की गई थी। उसमें से मणिपुर का जो खुडोल आया है वो भी आपका इसमें से एक सूची में स्थान पा गया है। खुडोल जो है यार आल नाम का एक एनजीओ है, उसने शुरू किया था और इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि जो भी एचआईवी के साथ रह रहे हैं, मतलब जो जिनको एचआईवी से ग्रस्त हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, एलजीबीटी समुदाय से आते हैं, उनके किशोरों के लिए खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं को आपूर्ति करना था। पहल के तहत 100 स्वयं सेवक नेटवर्क जुटाए गए थे। या आल का अर्थ मणिपुरी में होता है क्रांति, और 2017 में स्थापित इस एनजीओ है, इसको 2017 में इस एनजीओ का गठन किया गया था। इस पहल का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य कार्यशालाओं का आयोजन करना है और ज्यादातर किशोरों, युवाओं और एलजीबीटी समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण पर फोकस पर करना है। तो कुल मिला के अच्छा काम किया इन्होंने और यूएन ने उस लिस्ट में इसको रखा है। मणिपुर का नाम आया है तो मणिपुर की न्यूज कम्युनिटी, और हाँ दूसरा ध्यान रखिएगा, इसको इन्वॉय ऑन यूथ के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। इन्वॉय ऑन यूथ का मतलब होता है कि जो युवाओं के लिए राजदूत हैं आपके संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान समय में एंटोनियो गुटरेस है। और मणिपुर की न्यूज के ऊपर चलते हैं। मणिपुर जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा कुछ न्यूज की वजह से, उनके बारे में बात करेंगे। हिंदी में भी है लेकिन इंग्लिश में ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हिंदी वाली जो स्लाइड है वो आप पीडीएफ पे देख लेना, जैसे कि मैं हर बार बताता हूं। खोंगजम डे, खोंगजम डे जो था ये अभी हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 1891 में आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था और इसमें आंग्ल मणिपुर युद्ध में बेशक जीत ब्रिटिश की हुई थी, लेकिन यह युद्ध आज भी अपने विश्व में बहादुरी के लिए याद किया जाता है, क्योंकि तीनों ओर से ब्रिटिश सेना ने मणिपुरियों को घेर लिया था और उसके बाद भी उन्होंने बेझिझक होकर कम से कम 6 दिन तक लड़ाई की थी। तो फिलहाल 1891 में ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है मणिपुर का खोंगजम डे, क्योंकि ये खोंगजम नामक जगह पे युद्ध लड़ा गया था, इसलिए उस दिन की याद में हर साल 23 अप्रैल को खोंगजम डे मनाया जाता है, जो अभी देखा गया मणिपुर में। अगली जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 से फ्री होने वाला पहला स्टेट जो है वो गोवा है, लेकिन दूसरा स्टेट कौन है? मणिपुर। दूसरे से याद आया एक चुटकुला है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, आप सभी को पता है कि पहला कदम जो चंद्रमा पर रखा वो किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। तो पूछा गया भाई दूसरा कदम किसने रखा? यार अगर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा है तो दूसरा भी तो उसी ने रखा होगा ना, कोई लंगड़ी खेलने थोड़ी ना गया था। तो ये मैंने कहीं सुना था तो मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए, हो सकता है कि आपको हंसी आई है तो कमेंट सेक्शन पे लिखकर बताइएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने अभी हाल ही में इंडिया का टालेस्ट यानी सबसे लंबा पियर ब्रिज बनाया है। पियर ब्रिज ऐसा होता है कि मतलब वो 2 जगह से जुड़ा होता है, बीच में उसमें कोई सपोर्ट नहीं होता। तो इस तरह का पियर ब्रिज मकरू रिवर पे बनाया है। ये अब तक का भारत का सबसे लंबा जो है वो पियर ब्रिज है, जो कि मणिपुर में मकरू रिवर पर बनाया गया है, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि तामेंगलोंग जिले में। ठीक है, आगे चलते हैं। मणिपुर में अभी हाल ही में आंगन फॉर हुम्बा प्रोग्राम लॉन्च किया गया। आंगन फॉर हुम्बा प्रोग्राम जो है ये आपका आर्पति मियाई लिकाई जो कि इम्फाल ईस्ट में है वहां पर इसको मनाया गया। आंगन फॉर हुम्बा जो है ये आप समझ लीजिए एक ऐसा प्रोग्राम होता है जब धान की फसल लगाई जाती है तो शुरुआत में हर जगह इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं लोकल लेवल पे। तो मणिपुर में जो ये त्यौहार है उसको बोला जाता है आंगन फॉर हुम्बा। सेंटर ने यानी कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक परिसीमन आयोग, परिसीमन का मतलब है डेलिमिटेशन आयोग जो है उसका गठन किया था, ताकि वो जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर और अरुणाचल 4 राज्यों में आपका परिसीमन कर सके, फिर से पता लगा सके कि लोकसभा और राज्यसभा में कितनी सीट, लोकसभा और विधानसभा में कितनी सीटें रखनी है इन राज्यों से। और ऐसा होना चाहिए क्योंकि हर साल संख्या बढ़ती जाती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो 2011 के अनुसार ही अभी हम लोग चल रहे हैं। तो हाल फिलहाल यहां पर डेलिमिटेशन किया जाएगा और ये किया जाएगा रंजना प्रकाश देसाई जो कि सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जज रह चुकी हैं, फॉर्मर जज रह चुकी हैं, उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया है। मणिपुर सरकार ने अभी हाल ही में फूड बैंक लॉन्च किया था ताकि जो बेसहारा गरीब लोग हैं उनको खाना दिया जा सके कोविड-19 के दौरान, और इसकी जो थीम थी वो थी हेल्प एंड हंगर टुडे, भूख को आज खत्म करने के लिए मदद करें। अगला लिस्प्रिया कंगजुम का नाम आपने सुना होगा। लिस्प्रिया कंगजुम जो है इन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है और ये पर्यावरण के लिए लड़ाई कर रही हैं। इनको हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड मिला था।
इंटरनेशनल चाइल्ड पीस प्राइज यानी कि अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार तथा भारत शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया है। लिस्प्रिया कंगजुम का जो संबंध है ये भी आपके मणिपुर से है। लाई हरोवा फेस्टिवल मणिपुर के मेती समुदाय द्वारा मनाया जाता है। त्रिपुरा में भी इस बार ये देखने को मिला। और श्री लिली फेस्टिवल जो है ये भी आपका मणिपुर में मनाया जाता है। एन बीरेन सिंह वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं।